अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की एक और वीडियो लेकर मैं हाजिर हो चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 का गेस्ट पेपर दूंगा फिजिक्स का, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सैटरडे को पेपर है फिजिक्स का। इंशाल्लाह इसी गैस में से उम्मीद है पेपर आएगा और 100% इंशाल्लाह इसी में से आएगा। इस गैस को मैंने मुख्तलिफ चैप्टर्स में डिवाइड किया है। जितने आपके चैप्टर हैं उस हिसाब से मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से गैस पेपर बनाया है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 1 पे आ जाते हैं। चैप्टर 1 में हम सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस में आप देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी वाला। देन इसके बाद व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद है व्हाट इज द प्रिंसिपल फॉर होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन what are the dimensions of what are the advantages of dimensional analysis। ये भी important question है। then हम अगर आ जाएं आगे तो हमारे पास आ जाता है differentiate between random and systematic errors। ये आपका उसी पेज पे या से आगे पिछले पेज में आपका होगा random and systematic errors। then आपको ये होगी इक्वेशन, तो उसमें आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए फाइंड करनी है। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी एक्स वाई एंड जेड आर 1% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। ये आपका एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल भी है, तो इस वजह से ये आपका इसमें भी पूछा जा सकता है पेपर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अनसीन आएगा आपको कोई पता नहीं है फेडरल बोर्ड का कि वहाँ कहाँ से देगा आपको। देन उसके बाद हम अगर आगे देखें तो आ जाता है शो दैट द इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये मेरे ख्याल से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन लॉन्ग पे आए तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे रिलेटेड टू रूल्स ऑफ कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटीज। इस हवाले से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी सर्टेनिटीज के हवाले से। और देन इसके बाद हम देखें तो एग्जाम्पल 1.2, 1.3, 1.4 एंड असाइनमेंट 1.3 ये आप ज़रूर देख लें। इन क्वेश्चंस की मस्ट प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चन में से आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। अब मैं आ गया हूँ चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 वेक्टर्स है जो आपका, उसमें सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट में कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद शो दैट ए मल्टीप्लाई बाय बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आपको पूछा जा सकता है कि प्रूव करें। उसके बाद आ जाता है शो दैट स्केलर प्रोडक्ट अबेस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आपसे पूछेंगे वो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर वैनिशेस व्हाट विल यू से अबाउट देयर ओरिएंटेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। डिस्क्राइब द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अलोंग विद देयर प्रॉपर्टीज। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप मार्क कर लें। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद डिस्क्राइब द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अलोंग विद देयर प्रॉपर्टीज। ये दोनों डॉट क्रॉस ये लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं क्योंकि चैप्टर में मेन यही दो टॉपिक हैं। और अगर आपको इन सब क्वेश्चंस का पिक्चर फॉर्म चाहिए, इन सब पूरे गैस का पिक्चर फॉर्म चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसमें मैंने ये सारे शेयर कर दी हैं पिक्चर्स, जिसमें आपको ये सारा गैस पेपर मिल जाएगा। उसके बाद आप न्यूमेरिकल देख लें 2.1, 2.3, 2.4 एंड एग्जाम्पल 2.1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके आप जरूर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है इसी में से पेपर आएगा। मैं अब चैप्टर 3 पे आ गया हूँ, मोशन एंड मोमेंटम पे, जिसमें पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये उसके बाद प्रूव दैट द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ रिसियन। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर एनी स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन प्रूव दैट द मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम हाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लें।
Then have for a projectile show that r is equal to r max multiplied by sin 2 theta. ये आपका हाइट वाला मेरे ख्याल से रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वाला शायद क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जा सकता है, उसके शो डैट करें. देन उसके बाद न्यूमेरिकल है. बुलेट ऑफ मास 20 kg fired from a gun with a muzzle velocity of 100 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन. ये न्यूमेरिकल है, ये इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करें, ये आपसे पूछा जा सकता है. देन लॉन्ग क्वेश्चंस में आए तो डिस्कस द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन एन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस. ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद ड्राइव मैथमेटिकल इक्वेशंस, मैक्सिमम हाइट अटेन, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. ये जरूर आपसे पूछेंगे, ये आप जरूर तैयार करें. लॉन्ग में ये इंशाल्लाह जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन. हर दफा पास्ट पेपर्स में भी मैंने देखा ये जरूर पूछा गया. उसके बाद शो दैट इन अ परफेक्टली इलास्टिक collision द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर collision इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर collision. ये भी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद न्यूमेरिकल 3.2 ये आप देख लें. न्यूमेरिकल 3.2 आप देख लें, ये भी इंपॉर्टेंट है. बुक लेके आप बैठने साथ मार्क कर लें, या आप मार्क नहीं कर सकते तो डिस्क्रिप्शन में जाए, मेरे चैनल का लिंक है, उसमें आपको ये सब कुछ मिल जाएगा. देन हम चैप्टर 4 सर्कुलर मोशन पे आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है शॉर्ट. प्रूव दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री. ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड. शो दैट द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड इज गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg एंड दैट इज करेक्ट फॉर वन स्पीड ओनली. उसके बाद है व्हाई डज द ड्राइवर चेंज हिज हर बॉडी पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर ड्राइविंग इन हिज पूल. एक्सप्लेन यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ये क्वेश्चन है कंसेप्चुअल. उसके बाद है व्हेन एन आइस ट्रेकर गोस फॉर अ स्पिन व्हाट हैपेंस टू हर स्पिनिंग स्पीड व्हेन शी स्ट्रेचेस हर हैंड्स. एक्सप्लेन. ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. उसके बाद आगे आ जाता है व्हाट व्हाई इज देयर वेटलेस इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट. एक्सप्लेन ब्रीफली. ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद ड्राइव द रिलेशन शोइंग दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क डेल बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू टॉर्क. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसके बाद इसके लॉन्ग पे आ जाते हैं हम. इसका लॉन्ग चैप्टर 4 के लॉन्ग पे आए तो डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, प्रूव दैट एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 2r. उसके बाद ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. एक्सप्लेन. ये पूछा जा सकता है आपसे. एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूजिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल. ये पूछा जा सकता है. उसके बाद एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स अपीयर टू बी वेटलेस. डिस्क्राइब हाउ आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ सैटेलाइट टू काउंटर लेस वेटलेस. देन आपसे ये न्यूमेरिकल आप देख लेने हैं, एग्जांपल 4.3 और एग्जांपल 4.7 के न्यूमेरिकल. एंड चैप्टर 5 पे हम आ जाते हैं. चैप्टर 5 में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. पहले शॉर्ट एट वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. उसके बाद ये डिफरेंशिएट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंशिएट आप जरूर करें. कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ये आपसे पूछा जाएगा, ये आप जरूर करें डिफरेंस. कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. उसके बाद कैन काइनेटिक एनर्जी एवर बी नेगेटिव, कैन वर्क एवर बी नेगेटिव. ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है एक लिहाज से, लेकिन इसके अलावा भी घुमा फिरा के एग्जामिनर आपसे या पेपर में पूछ सकता है. उसके बाद हाउ डू यू कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. ये भी आपका एक क्वेश्चन है बुक में. चैप्टर 5 में ग्राफ बना वो होगा फोर्स ऑन अ कांस्टेंट फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. ये वाला ग्राफ होगा आपका तीसरे एक पेज पे. देन लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाए तो व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम. एक्सप्लेन इन डिटेल. आल्सो राइट सम इम्प्लीकेशंस ऑफ एनर्जी लॉस इन प्रैक्टिकल डिवाइसेस एंड एफिशिएंसी. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग. उसके बाद एक्सप्लेन वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स यूजिंग अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. देन न्यूमेरिकल है. ये न्यूमेरिकल आप देख लें, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. एग्जांपल न्यूमेरिकल 5.67. इनकी न्यूमेरिकल की मस्ट आप प्रैक्टिस करें. न्यूमेरिकल की आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर ले सकते हैं. देन मैं आ गया हूँ चैप्टर 6 फ्लूइड डायनामिक्स पे. इसमें पहले है आपके पास एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लैमिनियर फ्लो एंड टर्मिनेट फ्लो. उसके बाद हाउ वेरिएशन ऑफ प्रेशर अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ फ्लूइड. देन आपके पास आ जाता है explain how an aeroplane gains lift, then how swing is produced in a cricket ball,
उसके बाद वाई स्मोक राइजेस फास्टर इन चिमनी ऑन अ विंडी डे, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देन उसके बाद है वाई टू बोट्स मूविंग इन पैरेलल पाथ्स रिस्क कोलाइडिंग, क्यों दो बोट्स। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज मीन बाय ड्रैग फोर्स, व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स। उसके बाद है वेरीफाई दैट प्रेशर हैज यूनिट्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाए तो स्टेट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड ड्राइव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। उसके बाद डिफाइन ड्राइव द बर्नौली इक्वेशन, आल्सो डिस्कस इट एप्लीकेशन। बर्नौली इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से, ये आपने जरूर करना है। टॉशली थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी, हाउ डज द शेप ऑफ ग्राफ चेंज बिफोर एंड आफ्टर स्काई ड्राइवर रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी। और इस चैप्टर में सिनेमैटिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देन हम आ जाते हैं चैप्टर 7 पे। चैप्टर 7 में आए तो शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूटीएस एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड यील्ड पॉइंट। इसके बाद स्ट्रेन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, जस्टिफाई योर आंसर, भी आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि आप एक्सरसाइज से जाके कर लें। उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डक्टाइल एंड ब्रिलियंट मटेरियल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाए तो ड्रा एंड डिस्कस द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ डक्टाइल मटेरियल, एक्सप्लेन बोथ द इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजंस। उसके बाद दूसरा लॉन्ग, जस्टिफाई द एरिया अंडर द फोर्थ एक्सटेंशन ग्राफ कर्व इज इक्वल टू द वर्क डन। देन तीसरे पे आ जाए तो ड्राइव रिलेशन फॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ मटेरियल, ये भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 पे आ जाए तो शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं चैप्टर 8 में। प्रूव दैट द आइडियल गैस इक्वेशन P इज इक्वल टू एन के टी और P इज इक्वल टू एन आर डी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। डिफरेंस जितने भी हैं वो अगर आप कर लेते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये डिफरेंस पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद वाई इज इट पॉसिबल फॉर अ रियल इंजन टू हैव एन एफिशिएंसी ऑफ 100%, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गिव एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस दैट इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन एंट्रोपी। उसके बाद ए डायबिटिक इज स्टीपर देन एन आइसोथर्म ऑन अ पीवी ग्राफ वाई, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एन इन्वर्टर क्लेम्स टू हैव डेवलप्ड अ हीट इंजन वर्किंग बिटवीन 27 डिग्री एंड 227 डिग्री सेंटीग्रेड with an efficiency of 45%, is the chain valid? Why? ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें आपसे 27 डिग्री की जगह जो है ना, 27 डिग्री फारन उसकी जगह 27 डिग्री की जगह आपसे पूछ सकता है ये। मैं आपको 2 मिनट दिखा लेता हूँ। ये 27 डिग्री की जगह आपसे पूछ सकता है 27 डिग्री फारन हाइट, इधर भी फारन हाइट पूछ सकता है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर। देन उसके बाद Carnot engine absorbs an amount heat of temperature T, find the rejected heat at temperature of T by 3, ये भी important है। देन चैप्टर 8 के लॉन्ग्स पे आ रहे हैं तो डिफाइन एंड एक्सप्लेन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। उसके बाद आ जाता है हमारा डिफाइन एंड एक्सप्लेन Carnot थ्योरम, आल्सो ड्राइव द रिलेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट थ्योरम। तो कार्नोट थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है और थ्योरम और इंजन भी इंपॉर्टेंट है। कार्नोट थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कार्नोट इंजन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट इज एंट्रोपी, एक्सप्लेन दैट एंट्रोपी इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्किंग ऑफ हीट इंजन, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर भी आपसे पास पेपर में पूछा गया है। उसके बाद न्यूमेरिकल देख लें आप, न्यूमेरिकल 8.2, 8.6, 8.7 और 8.8। तो चैप्टर 9 पे आ जाएं तो शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देन व्हाट इज why is it that said that standing waves do not transfer energy? Then what is the relation between intensity of a wave, ये हो गया। उसके बाद चौथा शॉर्ट आ गया पोलराइजेशन एंड मोलेसिस लॉ। उसके बाद बीट्स एंड बीट्स फ्रिक्वेंसी, बीट्स एंड बेस फ्रिक्वेंसी और हाउ आर व्यू बीट्स, ये आप सब देख लें। उसके बाद कैलकुलेट द चेंज इन वेव लेंथ एंड फ्रिक्वेंसी, ये लॉन्ग क्वेश्चन पे आए तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मीन बाय डॉपलर इफेक्ट, डिस्कस इट ऑल केसेस। उसके बाद पोलराइजेशन, हाउ इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस्ड एंड रिजेक्ट। उसके बाद न्यूमेरिकल 9.2 और 9.7, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9.2 और 9.7 न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से।
चैप्टर 10 आ जाएं तो चैप्टर 10 छोटा सा चैप्टर है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चैप्टर 10 में शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, व्हाट इज मीन बाय टर्मिनल पोटेंशियल गेटेड, उसके बाद प्रूव दैट इज इक्वल टू, ये प्रूफ आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद if the distance between 2 point charges is halved, what will be happen to the force between them, ये फ्राडे केज वर्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्राडे केज। उसके बाद आ गया potential constant throughout a given region of space is the electric field zero or non zero, ये वोल्ट मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन अगला आ जाए तो लॉन्ग पे कूलम्स लॉ पूछा जा सकता है, लेकिन इतने चांसेस नहीं है, लेकिन लिमिटेशंस ऑफ कूलम लॉ पूछी जा सकती हैं। उसके बाद दूसरा लॉन्ग कूलम लॉ एक्सप्लेन दैट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस रिड्यूस्ड इन अ मीडियम वाटर देन फ्री स्पेस। देन न्यूमेरिकल आप देख लें 10.2, 10.5 एंड 7, 10.1, 10.3। चैप्टर 11 पे प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया। उसके बाद पोटेंशियोमीटर देख लें एंड अंडर व्हाट कंडीशन द सोर्स बैटरी और सेल कैन मैक्सिमम पावर आउटपुट। उसके बाद कर्शफ लॉ क्यों हमें ज़रूरत पड़ता है, और करंट लॉ और डिफाइंड कर्शफ के सी एल और के वी एल वाला प्रूव कर लें। देन वायर स्ट्रेच सो दैट इट रेडियल बिकम हाफ, हाउ वुड द अफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंसेप्शन। उसके बाद briefly explain the resistivity, how does it depends on temperature। then long question देख लें, what is Wheatstone bridge, explain in detail, or what is potentiometer, discussed in detail its construction। उसके बाद working principle and applications using Kirchhoff law। उसके बाद voltage law आ गया, determine the current in each loop। उसके बाद डिफाइन पावर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये कंडीशन दे दी। उसके बाद मैथमेटिकल 11.6 कर लें, एग्जाम्पल कर लें और असाइनमेंट कर लें। चैप्टर 12 पे आ जाए तो लेंस लॉ। उसके बाद ये प्रूव आपसे पूछा जा सकता है, लेंस लॉ के बाद ये प्रूव पूछा जा सकता है। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन फॉर मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज व्हाई, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देख लें आप। मैग्नेटिक फ्लक्स और दो ये परसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। देन लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो मैग्नेटिक फोर्स साइनर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, ये स्टेट एंड एक्सप्लेन Faraday law of electromagnetic induction, describe how the direction of an induced current can be predicted by Lenz law and how Lenz law obeys the principle of conservation energy, ये उसके बाद derive expression for the magnetic force acting per unit length on each of the two current in parallel, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर 13 पे आ जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन है, पोस्टुलेट फॉर आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये उसके बाद लेंथ ऑफ स्पेस इज मेजर्ड टू बी एग्जैक्टली 1/3, ये आपका है जी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। देन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट टेरेस्ट्रियल मास एनर्जी, ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है आपसे, लेकिन पूछा भी जा सकता है घुमा फिरा के। उसके बाद एक्सप्लेन व्हाई इज इट इम्पॉसिबल फॉर अ पार्टिकल विद मास टू मूव फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, ये भी कंसेप्चुअल है। उसके बाद रिलेटिविटी और साइमल्टेनिटी पोस्टुलेट्स आपने जरूर करने हैं, पोस्टुलेट जो दो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, मीन बाय फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, डिस्कस द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया है। उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग consequences ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और साइमल्टेनिटी, लेंथ कंट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, मास वेरिएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर से के हिसाब से। देन चैप्टर 14 का आ जाए पार्टिकल फिजिक्स, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो व्हाट इज मीन बाय अल्फा डीके, राइट द जनरल इक्वेशन विद एन एग्जांपल। इसके बाद बीटा डीके भी इस तरह ही, और व्हाट आर स्मॉल एंड लार्ज न्यूक्लियर अनस्टेबल, वाई ये क्यों होता है स्मॉल और लार्ज न्यूक्लियर अनस्टेबल। इसके बाद व्हाट कंजर्वेशन लॉ ऑफ न्यूक्लियर इंटरेक्शन। देन व्हाई डू न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लियाइड्स टेंड टू डिके बाय बीटा और फोटोन ऑफ गामा रे हैविंग मास, ये क्वेश्चन देख लें आप। देन लॉन्ग आ गया प्रोसेस ऑफ अल्फा डिके and beta decay वाला, explain the role of nucleon and change conservation in nucleon process, provide example of their application and nuclear reactions। उसके बाद explain alpha particle have discrete energies but beta particle have continuous range of energies, ये भी important है। उसके बाद example 14.2, assignment 14.2 and numerical 14.2, ये भी बहुत important है।
ये थे मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरा गैस बताया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको एक दफ़ा मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर आपको इसका पूरा एक प्रिंटेड फॉर्म चाहिए इस समेत, मतलब ये पूरा आपको पिक्चर्स की फॉर्म में चाहिए पूरा गैस पेपर, तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें मैंने कुछ शेयर कर दिया है इससे रिलेटेड। और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली मजीद अपडेट्स आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकें। इस चैनल पे मैंने मुख्तलिफ गैस पेपर्स अपलोड किए और अल्हम्दुलिल्लाह गैस पेपर्स 100%, 95%, 100% सही आए हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में मैंने प्रीवियस दिनों में भी उर्दू का गैस पेपर अपलोड किए, कंप्यूटर का किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी में से आया। तो मजीद आके गैस पेपर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।